सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 8वां, जिसमें हम पढ़ रहे थे विविध प्रश्नमाला 8। तो विविध प्रश्नमाला के हमने 19 क्वेश्चन कर लिए। आज करते हैं इसका 20वां क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो, तो पर्वत की ऊंचाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। आगे बात सुन। तो आंसर क्या कह रहा है कि एक पर्वत है, पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर। आगे बात सुन। तो हम यहाँ पे ये तो क्षैतिज तल बना ही लेते हैं। आगे बात सुन। मान लीजिए ये पर्वत है आपका, ये है आपका पर्वत ए बी। आगे बात सुन। और ये ए बी क्या है, पर्वत की हाइट है। मान लेते हैं पर्वत की हाइट क्या है, यही पूछा है कि पर्वत की ऊंचाई मान लेते क्या है, h। आगे बात सुन। अब क्या कह रहा है, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर। मान लेते ये जो दिशा है ये क्या है, पूर्व है। ये जो तीर का निशान है इस तरफ, ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। आगे बात सुन। तो पर्वत के शिखर से, आगे बात सुन, पर्वत के शिखर से यानी कि यहां से आगे बात, पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से। अब बिंदु कहाँ पे स्थित होंगे, यहीं पे होंगे। एक बिंदु मान लीजिए ये यहाँ पर स्थित है और एक बिंदु मान लीजिए ये यहाँ पर स्थित है। आगे बात सुन। अब क्या कह रहा है कि स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण, यानी कि एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से ये जो शिखर है, इस शिखर के जो अवनमन कोण है वो क्या है, 30 डिग्री व 45 डिग्री है। आगे बात समझ। तो यहां से लेंगे हम एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। आगे बात सुन। इस बिंदु का अवनमन कोण क्या है, 30 डिग्री। क्लियर। और इस बिंदु का ये वाला एंगल क्या है, 45 डिग्री। 45 डिग्री ये दृष्टि रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है, इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल। ये दृष्टि रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है, इन दोनों के बीच का ये। क्योंकि यहाँ शिखर से दो बिंदु हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ से इसके अवनमन कोण इन बिंदुओं के। तो अब देखिए इस बिंदु को आप दे दीजिए नाम C और D। क्लियर है। तो देखिए चित्र आ गया होगा आपको समझ में। अब देखिए यहाँ से हमने ये चित्र बना लिया। अब देखिए यहाँ से अवनमन कोण हमने दो बिंदुओं के देख लिए, ये C है ये D है। यहाँ से 30 डिग्री हो गया और इसका ये 45 डिग्री हो गया। अब देखिए ये भी क्या है, क्षैतिज है और ये भी क्या है, क्षैतिज है। तो ये दोनों आपस में क्या समांतर है। तो यहाँ पे देखिए जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा 45 डिग्री और ये वाला एंगल भी क्या होगा 30 डिग्री।
आ गई बात समझ में। अब क्या कह रहा है कि ये तो हमने कर लिया 30 डिग्री व 45 डिग्री। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, बिंदु कौन से, ये वाले जिनके हम अवनमन कोण, ये जो C और D है इनके बीच की दूरी क्या है, 1 किलोमीटर। आगे बात समझ, ये 1 किलोमीटर दूरी है C व D के बीच की। तो क्या पूछ रहा है, पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं पर्वत की ऊंचाई क्या है, h किलोमीटर, और यहां से B से C ये दूरी कितनी है, x किलोमीटर। आगे बात समझ, तो ये पूरा फॉर्मेट चित्र बन गया। अब हम मानेंगे, माना पर्वत की ऊंचाई AB बराबर क्या है, h किलोमीटर। आगे बात समझ, और दिया है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी CD बराबर क्या है, 1 किलोमीटर। CD आपको क्या दे रखी है, 1 किलोमीटर। कह रहा है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, 1 किलोमीटर। आगे बात समझ, चित्रानुसार माना BC बराबर क्या है, x किलोमीटर, यानी कि B से C की दूरी क्या है, x किलोमीटर। अब जो समकोण त्रिभुज लेंगे, एक तो लेंगे ABC, आगे बात समझ, और एक लेंगे ABD। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था। तो अब नाउ चित्रानुसार समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AB बट्टा BC। अब देखिए ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज बन गया। और ये वाला आपका पास में एंगल है 45 डिग्री। तो जिस एंगल के हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब और उसके साथ वाली क्या होती है, आधार, और जो समकोण त्रिभुज के सामने वाली कर्ण। आगे बात में, तो इसके सामने वाला लंब और ये आधार, तो लंब बटा आधार, AB क्या हो गया लंब और BC क्या हो गया आधार। तो AB बटा BC यानी लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। आगे AB हमें ज्ञात करनी है, जो कि हमने क्या मान रखी है, h। BC हमने क्या मान रखी, x बराबर tan 45 डिग्री। आगे बात सुन, तो यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा, x, और इंटू tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1। आगे बात, तो यहाँ से क्या हो गया, h बराबर हो गया x, h बराबर क्या आ गया x। इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 1। आगे बात, अब देखिए, अब हम कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में AB वही बात, 30 डिग्री के सामने वाला लंब और साथ वाली आधार, AB बटा BD बराबर क्या होगा, tan थीटा। AB जो कि हमें ज्ञात करनी है h, BD को मैं क्या लिख सकता हूँ, BC प्लस CD, BD को मैं BC प्लस CD लिख सकता हूँ, बराबर tan 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ से h बटा BC हमने क्या मान रखी है, x प्लस CD क्या है, 1 किलोमीटर। आगे बात सुने, बराबर tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। तो यहाँ से इसको इधर भेज दीजिए, तो x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, √3h। इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 2। आगे बात समझे, इसको क्या दे दीजिए, समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है, आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है h। आगे बात समझे, h ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए x भी है, तो x की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे, समीकरण 1 से x की वैल्यू क्या आ रही है, x बराबर क्या है, h। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो x की जगह में क्या रख दूं, h प्लस 1 बराबर √3h।
आगे बात समझ। अब यहाँ से आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से h को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, √3h माइनस h बराबर 1। h ले लीजिए बाहर कॉमन और √3 माइनस 1 बराबर 1। अब देखिए √3 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो √3 की वैल्यू क्या, 1.732 1.732 माइनस 1 बराबर 1। आगे बात समझ। अब देखिए 1.732 में से 1 घटाना है आपको, तो क्या बचेगा, 0.732 बराबर 1। आगे बात समझ में। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 0.731 नीचे आ जाएगा इधर बट्टा में, तो h बराबर क्या आ जाएगा, 1/0.732। अब यहाँ से h बराबर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो लग जाएंगे, बट्टा 732। जब हम भाग देंगे तो h बराबर क्या आएगा, 1.366 किलोमीटर। 1.366 किलोमीटर। 1000 में जब 732 का भाग देंगे तो आएगा 1.366। आगे बात समझ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, एक झील में पानी के तल से पानी के तल से 20 मीटर, पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु A से अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो बिंदु A से बादल की दूरी, आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। आगे बात सुन। आंसर देखिए, एक झील में पानी के तल से, मान लेते हैं ये आपकी झील है, ये आपकी झील है, यानी कि ये झील है जिसमें पानी है। ये कोई झील है, झील में ये पानी है और ये झील का क्या है, ऊपर पानी का तल है, पानी का तल है। अब क्या कह रहा है, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु A, ये मान लीजिए 20 मीटर ऊंचा बिंदु क्या है, A है, पानी के तल से। आगे बात समझे, और इसको नाम दे दीजिए यहाँ पे बिंदु P। आगे बात समझे, ये बिंदु दे दीजिए P, या इसको आप B दे दीजिए बिंदु। ये झील का तल है और ये तल से 20 मीटर ऊंचा बिंदु A है। आगे बात, बिंदु A से एक बादल का उन्नयन कोण, मान लीजिए ये बादल यहाँ पर है आपका, लगभग ये यहाँ पर है बादल। आगे बात सुन, बादल को नाम दे दीजिए आप P। क्लियर है।
बादल का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ से ये वाला उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण हमेशा क्या होता है, क्षैतिज के साथ में होता है। कहाँ से ले रहे हैं हम, बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण, तो बिंदु ए से ही क्या लेंगे हम, क्षैतिज लेंगे। ये यहाँ से बादल का उन्नयन कोण कितना देर का है, 30 डिग्री। आगे बात सुनने, झील का तल है ये, झील के तल से 20 मीटर ऊंचा बिंदु ए है, यहां से बादल पी का उन्नयन कोण कितना देर का है, 30 डिग्री। आगे बात सुनो, यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का, अब देखिए ये बादल है तो झील के अंदर पानी के अंदर प्रतिबिंब तो दिखेगा, वो मान लीजिए यहां पर, ये मान लीजिए आप यहां पर, यहां से हम सीधा इसको, ये मान लीजिए यहाँ पर पानी का प्रतिबिंब है, इसको नाम दे दीजिए आप कुछ भी, जैसे Q। आगे बात सुन, तो ये बिंदु P है, एक बादल है, और ये बिंदु Q जो कि इस बादल का झील के अंदर क्या है, प्रतिबिंब है। आगे बात सुन, और बिंदु A से इस प्रतिबिंब का अवनमन कोण, ये क्षैतिज और ये बादल का प्रतिबिंब, तो ये हो गई दृष्टि रेखा और ये होगा क्षैतिज, तो ये वाला एंगल कितना देर का है, 60 डिग्री। आगे बात में, इसको बिंदु दे दीजिए आप B। आगे बात है, और इसको सॉरी B तो हमने यहाँ पे दे दिया, तो इसको बिंदु दे दीजिए आप C, और इसको बिंदु दे दीजिए आप D, और ये बिंदु दे दिया हमने Q। क्लियर, तो ये है प्रोसेस। और ये बिंदु कितना ऊंचा है, 20 मीटर। अब देखिए ये भी क्षैतिज, ये भी क्षैतिज, तो यहां से C से D ये दूरी भी कितनी होगी, 20 मीटर। आगे बात समझ में क्लियर है। अब देखिए मान लेते हैं P से C, ये P से C ये कितनी है, H। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बादल झील के तल से जितना ऊंचा है उसका प्रतिबिंब अंदर उतना ही नीचे बनेगा, यानी कि यहाँ तल से इस बादल की जितनी ऊंची होगी वही तल से झील के अंदर प्रतिबिंब की जो गहराई वो होगी। आगे बात सुन, तो देखिए तल से, देखिए यहाँ से ये बादल कितना ऊंचा है, देखिए 20 मीटर, तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ बिंदु ए से ऊपर ले रहे हैं, तो 20 मीटर तो ये वाली हाइट होगी, और एच हमने ये मान ली, तो P से D की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 20 प्लस H। वही हाइट यहाँ पे किसकी होगी, तल के अंदर। तल से जितना ऊंचा बादल होगा उसका प्रतिबिंब तल से पानी के अंदर उतना ही नीचे होगा। तो तल से देखिए यहाँ से 20 प्लस H है, तो यहाँ से D से ये Q भी कितना होगा, 20 प्लस H। आगे ये बात समझ में आ गई। पानी के तल से कोई वस्तु जितनी ऊपर होगी उसका प्रतिबिंब भी पानी के अंदर उतना ही नीचे बनेगा। आगे बात समझ में क्लियर है। तो अब देखिए, अब आप यहां पे क्या करेंगे, दिया है पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से बादल, और बादल को हम क्या मान लेते हैं, माना P। बादल को हम क्या मान लेते हैं, बिंदु P। बादल का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, तथा बिंदु A से पानी के अंदर बादल के प्रतिबिंब, बादल के प्रतिबिंब का अवनमन, बादल के प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब हम क्या मान लेते हैं, माना Q। प्रतिबिंब को क्या मान लिया हमने, माना Q का अवनमन कोण 60 डिग्री है। आगे बात, और एक चीज और मान लेते हैं, माना PC बराबर क्या है, H। PC बराबर क्या मान लेते हैं, H। क्लियर है, यानी कि P से C ये हमने क्या मान लिया, H मान लिया। आगे बात समझ में
अब देखिए, अब जो भी काम करेंगे वो हम क्या करेंगे, चित्रानुसार करेंगे। आगे बात समझ में? तो हमने P से C ये वाली हाइट क्या मान ली, h मान ली। नाउ चित्रानुसार, नाउ चित्रानुसार कौन सा, अब देखिए ये जो हाइट है ये तो क्या होगी, लंबवत होगी, इस क्षैतिज के भी लंबवत, यहाँ तल के भी क्या होगी, लंबवत। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और इधर ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अब चित्रानुसार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें पहले, ACP या PCA, ACP में अब देखिए ये 30 डिग्री, इसके सामने वाला लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। आगे बात समझ में? तो PC बट्टा AC बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो PC हमने क्या मान लिया, H बट्टा AC बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। तो यहां से अब देखिए AC बराबर क्या आएगा, तो देखिए इसको मैं क्या ले, H बट्टा AC बराबर tan 30 डिग्री का मान 1/√3। तो यहाँ से AC को उधर भेज दीजिए, तो AC बराबर क्या आ जाएगा, h√3। आगे बात समझ में? या इसको आप ऐसे लिख दीजिए, √3h, √3h। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। इसको क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1। देखिए कौन सा लिया हमने समकोण त्रिभुज, ACP। समकोण त्रिभुज कौन सा लिया हमने, ACP। आगे बात समझ, इसमें ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो लंब बटा आधार tan थीटा, यहाँ पे ये अप्लाई किया। और यहाँ से AC बराबर क्या आ गया, √3h। आगे बात समझ क्लियर है? अब देखिए इसको मैं यहाँ से थोड़ा मिटा देता हूँ। अब समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, ACQ। ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है, ACQ। आगे बात समझ, समकोण त्रिभुज ACQ में देखिए ये वाला एंगल क्या, 60 डिग्री। तो इस एंगल के सामने वाली ये भुजा C से Q, ये क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगी, आधार। तो CQ बट्टा AC बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। आगे बात, अब CQ, C से Q, ये CQ किसके बराबर है, CD प्लस DQ, CD प्लस DQ बट्टा AC बराबर tan कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब CD कितनी है, C से D कितनी है, 20 मीटर, प्लस D से Q, हमने कहा था जितनी यहां से ये हाइट होगी उतनी यहां से ये हाइट होगी, कितनी, 20 प्लस h बट्टा AC बराबर tan 60 डिग्री का मान √3। तो 20 प्लस 20 क्या हो गया, 40। तो 40 प्लस h बट्टा AC बराबर √3। तो यहाँ से AC बराबर क्या आ जाएगा, 40 प्लस h बट्टा √3, 40 प्लस h बट्टा √3। आगे बात में इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। हाँ, तो अब देखिए समीकरण 2 से AC बराबर क्या आया, 40 प्लस h बटा √3। समीकरण 1 से AC बराबर क्या आया, √3h। आगे बात, तो यहाँ से समीकरण 1 भी AC बराबर ही है, समीकरण 2 में AC बराबर ही है। तो समीकरण 1 व 2 आपस में क्या है, बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आगे बात, √3h बराबर किसके होगा, 40 प्लस h बट्टा √3, क्योंकि यहाँ से भी AC बराबर ही है, यहाँ से भी AC बराबर ही है। तो दूसरा तरीका ये है कि समीकरण 1 में जो AC का मान है √3h वो यहाँ पे रख दीजिए। आ रही है बात समझ? तो समीकरण 1 व 2 आपस में क्या बराबर है। तो √3 को जब हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3h बराबर 40 प्लस h। h को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3h माइनस h, 2h बराबर 40। तो यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा, 40 बटा 2, 20 मीटर। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपके पास में, 20 मीटर। आगे बात में अब वापस हम क्या करेंगे, अब हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है आपको,
तो बिंदु ए से बादल की दूरी, बिंदु ए से बादल की दूरी तो कौन सी होगी, AP। आगे बात सुन। अब वापस हम क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज ACP में, आगे बात सुन, PC बट्टा AP। अब PC देखिए इस कोण के सामने लंब और ये क्या करण, तो लंब बट्टा करण क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा। तो PC यानी कि आपकी H बट्टा AP जो कि आपको ज्ञात करनी है बराबर साइन 30 डिग्री, और H की वैल्यू तो हमने निकाल ली, कितनी है 20 बट्टा AP, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो यहाँ से AP बराबर क्या आ जाएगा, 20 × 2 40 मीटर। अतः बिंदु A से बादल P की दूरी कितनी है, 40 मीटर। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। चलिए तो करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 22, एक नदी के पुल, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है, 4 मीटर की ऊंचाई पर है, तो नदी की चौड़ाई आपको क्या करनी है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। आगे बात समझ में। मान लीजिए यह है नदी की चौड़ाई, ये नदी की चौड़ाई है, मान लीजिए AB। ये नदी किस प्रकार बह रही है, देखिए इस प्रकार चल रही है नदी। आर्यन बात सुन, इसको क्वेश्चन को इस प्रकार समझिए, ये नदी इस प्रकार चल रही है। आर्य बात सुन, ये नदी इस प्रकार चल रही है जमीन के ऊपर। आगे बात समझ, आगे अब इसके ऊपर पुल है नदी के ऊपर। अब नदी इस प्रकार है तो ये एक नदी का किनारा हो गया, ये एक नदी का किनारा हो गया। आगे ये 4 मीटर हाइट है और इसके ऊपर इस प्रकार पुल है। तो जैसे नदी ये है, इस प्रकार लंबी नदी चल रही है, तो इसको पार करने के लिए ऊपर ऐसे पुल होगा। तो ये मान लीजिए ऊपर इसके क्या है, पुल है, जिसकी ये क्या हाइट है, 4 मीटर हाइट। आगे बात, अब पुल के ऊपर स्थित बिंदु, मान लीजिए ये पुल है, इसके ऊपर स्थित बिंदु, एक किनारे यहाँ पर, एक किनारे यहाँ पर, ये अवनमन कोण। आर्यन बात समझे। तो इस प्रकार है ये क्वेश्चन। तो मान लीजिए ये इसके ऊपर कोई पुल है जिसकी हाइट कितनी है, 4 मीटर। ये इस प्रकार पुल है इस नदी के ऊपर। आर्यन बात समझ, ये आगे बात समझ, ये नदी के ऊपर पुल है, इस पुल के ऊपर ये एक बिंदु है, यहां से इनके अवनमन कोण किनारों के। आगे बात समझ, ये नदी इस प्रकार चल रही है, इस प्रकार नदी चल रही है, तो एक ये किनारा हो गया, एक ये किनारा हो गया, और ये इसके ऊपर पुल है, इसके ऊपर किसी बिंदु से इस किनारे का अवनमन कोण और इस किनारे का अवनमन कोण कितना दे रखा, 30 डिग्री, और इसका कितना दे रखा, 45 डिग्री। और ये जो पुल है, ये नदी इस प्रकार नीचे चल रही है, इस पुल की जो नदी से हाइट है वो कितनी है, 4 मीटर। कितनी दे रखी है आपको, 4 मीटर दे रखी है, यानी ये वाला हाइट कितनी है, 4 मीटर। आगे बात, अब पुल की हाइट है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री। क्लियर है। अब आपको ज्ञात क्या करनी है, नदी की चौड़ाई। मान लेते हैं
इस बिंदु को आप दे दीजिए ए बी, इसको दे दीजिए सी, इसको दे दीजिए डी। आगे बात सुन, तो यहाँ से ए डी किया x और डी बी को मान लीजिए y। तो नदी की चौड़ाई ए बी क्या हो जाएगी, ए डी प्लस डी बी यानी x प्लस वाई। ये यहाँ से ये क्या हो जाएगी, नदी की चौड़ाई। आगे बात सुन, तो देखिए माना नदी की चौड़ाई ए बी, नदी की चौड़ाई ए बी बराबर क्या हो जाएगी, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी बराबर x प्लस वाई। नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। अब आपको करना क्या है, x और y के मान तो ज्ञात करने। अब देखिए ये पुल है, तो ये पुल नदी इस प्रकार बह रही है, तो नदी के तल और पुल ये आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। ये 30 डिग्री का, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ये 45 डिग्री का, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अब सीधा देख रहे हैं 30 डिग्री दे रखा है, ये 4 मीटर दे रखी है, तो x ज्ञात कर लोगे। नाउ चित्रानुसार समकोण त्रिभुज, पहले कौन सा ले लेते हैं, एडीसी। एडीसी में वही CD 30 डिग्री के सामने वाला लंब हो जाएगा, CD बट्टा AD बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। CD आपको दे रखा h, AD हमने मान लिया x, tan 30 डिग्री। तो यहाँ से h अपॉन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, √3h। समीकरण 1। समकोण त्रिभुज, अब कौन सा ले लें, BDC। BDC में CD बट्टा DB बराबर ये भी क्या होगा, tan थीटा। कोण के सामने वाली लंब साथ वाली आधार। CD तो हमें पता है कितनी है, 4 मीटर। DB जो कि हमने मान ली क्या है, y बराबर tan 45 डिग्री। तो यहाँ से 4 बट्टा वाई बराबर tan 45 डिग्री का मान 1। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 4 CD कितनी है अपनी, 4 मीटर है ना, h नहीं है भाई, ये 4 मीटर दे रखी है। तो √3 इंटू 4, 4√3, इसको क्या कर दीजिए, 4√3। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, 4। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से नदी की चौड़ाई ए बी बराबर क्या है, x प्लस वाई। आगे बात सुन, दैट इम्प्लाइज ए बी बराबर x प्लस वाई। एक्स की वैल्यू क्या आई, 4√3 प्लस वाई की वैल्यू 4। आगे बात सुन, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगी, यहाँ से 4√3 प्लस 4। आगे बात समझ में, तो 4 ले लीजिए कॉमन, √3 प्लस 1। तो ए बी बराबर 4, √3 का मान 1.732 प्लस 1। तो यहाँ से ए बी बराबर, हाँ ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस ये कितना, 2.732। अब यहाँ से इसको गुणा कर ली, 4 दूनी 8, 4 3 12 का 12 हासिल की 1, 7 चौक 28 से 29 का नौका हासिल की 2, 4 दूनी 8 2 10, 3 के बाद में 1 2 3, 10.928 मीटर। नदी की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 10.928 मीटर। आगे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।